नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल स्पूक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सन 2007 में रिलीज हुई मूवी डेड साइलेंस के बारे में। ये मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और ये मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वान ने, जो कि एक जाने माने हॉरर डायरेक्टर्स में से एक है। ये मूवी एक वेंट्रिलोक्विस्ट एंड उसके सारे क्रीपी डॉल्स के बारे में है। ये मूवी मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड एंड में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी स्टार्ट होता है एक हैप्पी कपल को दिखाते हुए जिनका नाम था जेमी या लिसा। जेमी अपने बेसिन सिंक को रिपेयर कर रहा था, तभी उनका घर का कॉलिंग बेल बजता है, जिसको चेक करने के लिए जेमी बाहर जाता है। बाहर जाने पर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है एंड दरवाजे के सामने एक बड़ा सा पार्सल रखा हुआ था जिसके ऊपर नाम लिखा था जेमी का। जेमी उस पार्सल को घर के अंदर लाता है, बट वो पार्सल के ऊपर कोई भी एड्रेस या और कुछ डिटेल्स नहीं देख पाता है। वो लोग क्यूरियस होकर उस पार्सल को खोलने लगते हैं एंड खोलने के बाद उसमें से एक बड़ा सा क्रीपी डॉल मिलता है। लिसा को वो डॉल काफ़ी पसंद आती है और वो जेमी के साथ मजाक करने लगती है। फिर जेमी दोनों के लिए खाना लेने बाहर चला जाता है। फिर लिसा उस डॉल को बेड के ऊपर रख के अलमारी से कुछ निकाल रही थी। तभी हम लोग देख पाते हैं कि उस डॉल का फेस जो कि अचानक लिसा की तरफ मुड़ जाता है और उसे देखने लगता है। ये लिसा को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट वो इग्नोर करती है। फिर लिसा उस डॉल के पीछे एक पिलो रखती है और उसके ऊपर एक बेडशीट डाल देती है जेमी को डराने के लिए, और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक डरावना डॉल तभी मानूंगी अगर तुम जेमी को डरा के दिखा दो तो। तभी अचानक से घर का अंदर जो गाना बज रहा था उसका पिच थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने लगता है। लिसा को लगता है कि जेमी वापस आ गया है। जब वो लिविंग रूम में जाती है तो म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है और घड़ी भी रुक जाती है। सब तरफ से नॉइज एकदम बंद हो गया था, मानो ऐसा लग रहा था कि टाइम थम सा गया हो। फिर उनके बेडरूम से कुछ भयानक सा आवाज़ आता है। लिसा डर के धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ती है और बेड पे रखा हुआ डॉल को चेक करने जाती है। जब वो डॉल के ऊपर बेडशीट हटाने जा ही रही थी तब अचानक वो डॉल लिसा को बेडशीट के अंदर फंसा लेता है और दूर दरवाजे के पास फेंक देता है। लिसा को बहुत चोट लगता है और वो खून की उल्टी करने लगती है। फिर जब लिसा पीछे मुड़ के वो डॉल की तरफ देखती है तो कोई उसे अचानक से खींच के रूम के अंदर ले जाता है और वो जोर से चीखती है। इधर तेज बारिश चल रहा था और जेमी खाना लेके लौटता है। वो घर में घुस के पहले गैस को बंद करता है और लिसा को ढूंढता है। फिर लिसा उसे आवाज़ देती है कि वो बेडरूम में है। जेमी जब बेडरूम की ओर जाता है तो वो रूम के बाहर खून देख पाता है। फिर वो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो लिसा बोलती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसे अंदर आने बोलती है। जेमी बेडरूम के अंदर जाता है और वो डॉल को उसी पोजीशन में देख पाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लिसा को हंसते हुए भी सुनता है। आखिर में वो जो बेडशीट हटाता है और उसके नीचे जो देखता है वो एकदम से डर जाता है। बेडशीट के नीचे वो लिसा की भयानक डेड बॉडी देख पाता है, जिसका मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ था और उसका जीभ भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आता है और जेमी से पूछताछ करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उस घर में उसके अलावा और कोई नहीं आया था तो सब लोग उसे ही कातिल सोच रहे थे। जेमी अब तक शॉक में ही था और वो डिटेक्टिव लिप्टन को उस डॉल के बारे में बोलता है, लेकिन डिटेक्टिव लिप्टन को जेमी के ऊपर ही डाउट था, बट कुछ प्रूफ ना होने की वजह से वो उसे छोड़ देता है। जेमी उसके अपार्टमेंट लौट जाता है और वो देखता है कि वो डॉल अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। फिर वो बॉक्स को ठीक से चेक करने के बाद वो देखता है कि वहाँ लिखा हुआ है द अमेजिंग मैरी शॉ एंड बिली इन रेवेंसफेयर। जेमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि रेवेंसफेयर उसका होम टाउन था जहाँ पे वो पैदा हुआ था। जेमी फिर बिना देरी किए वो डॉल को लेकर सीधा रेवेंसफेयर के लिए निकलता है। वहाँ जाके वो देखता है कि वो टाउन एक घोस्ट टाउन जैसा हो गया था, जहाँ पे बहुत ही कम लोग थे और स्टोर्स भी सारे बंद थे। फिर वो सीधा अपने घर चला जाता है और वहाँ पे मिलता है एला से, जो कि उसका स्टेप मॉम था। फिर जेमी उसके डैड एडवर्ड को ढूंढते हुए ऊपर जाता है और एडवर्ड को एक व्हील चेयर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ देखता है। एला बताती है कि 2 महीने पहले उन्हें एक स्ट्रोक आया था और तब से वो चल नहीं पा रहे हैं। हमें जेमी और एडवर्ड की बातों से ये पता चलता है कि वो दोनों का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था। फिर जेमी मेरी शॉ के बारे में अपने डैड से पूछता है। उसकी स्टेप मॉम उसे ये बोलती है कि मेरी शॉ का पोएम बच्चों को डराने के लिए था एंड ये जस्ट एक घोस्ट स्टोरी है, नथिंग एल्स। फिर जेमी वहाँ से निकलता है तो उसका डैड और स्टेप मॉम एला उसे रोकने की कोशिश करते हैं और एला बोलती है कि उसके डैड अभी बदल गए हैं,
लेकिन जेमी को वहाँ पे रुकना ही नहीं था, तो वो सीधा निकल के एक फ्यूनरल होम में जाता है जिसका ओनर का नाम था हेनरी। वहाँ उसे पता चलता है कि लिसा की बॉडी उसी रात पुलिस स्टेशन से आने वाला है। जेमी वहाँ से कुछ फॉर्म लेकर निकल जाता है और एक होटल में जाकर रेस्ट करता है। उसके सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो डॉल को, जो कि एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, और अचानक उसका आंख जेमी की तरफ मुड़ता है और वहाँ पे भी वही सेम टाइम का थमना और चारों तरफ घोर सन्नाटा छा जाता है। जेमी को इतनी टेंशन में नींद नहीं आ रहा था, तो वो जब आंख खोलता है देखता है वो डॉल को, जो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ था। फिर पलक झपकते ही वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। फिर जेमी अंधेरे में एक औरत का साया को देखता है और ध्यान से देखने के बाद वो मेरी शॉ की डरावनी शक्ल देख पाता है। और वो डर के जब बेड लाइट ऑन करता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो डॉल भी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। नेक्स्ट सीन में लिसा की बॉडी उस फ्यूनरल होम में पहुंचता है। जब हेनरी उस बॉडी बैग को खोलता है तो वो लिसा का फेस देख के 2 कदम पीछे चला जाता है और उसी दौरान हम उसकी पत्नी मेरियन, जो कि थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था, उनके घर के बेसमेंट में बैठ के कुछ बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही थी। फिर हेनरी उसे वहाँ से निकालता है और उसे ऊपर भेजता है। फिर वो डेड बॉडी को क्लीन करने में लग जाता है और उसके तस्वीरें लेता है। अगले दिन सुबह लिसा का फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब जेमी उस जंगल के रास्ते से होटल लौट रहा था, तो वो किसी औरत को जंगल के अंदर जाते देखता है और उसका पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि वो औरत मेरियन थी, जो कि जेमी से ये पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा तुम्हारे बीवी को मारते हुए। जेमी ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और मेरियन मेरिसो से सावधान रहने के लिए बोलती है और कहती है कि वो यहीं पे ही है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और इसी बीच वहाँ पे हेनरी आ जाता है और मेरियन को वापस ले जाता है। जाते टाइम मेरियन जेमी को बोलती है कि वो डॉल को दफना दो, और एग्जैक्टली उसी जगह पे जेमी मेरी शॉ की कब्र देख पाता है। फिर वो जल्दी से होटल जाकर उस डॉल को देखता है जिसके पीछे लिखा हुआ था बिली, और वो उसे कार में लेकर निकल पड़ता है रेवेंसफेयर के कब्रिस्तान की तरफ ताकि वो उसे दफना सके। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बिली का कब्र मिलता है और वो उस कब्र को खोदना शुरू करता है, और खोदने के बाद वो कब्र खाली पाता है। तभी अचानक से वो कब्रिस्तान में वही सेम चारों तरफ नॉइस का बंद होना और घोर सन्नाटा छा जाता है। जेमी बिली को उस कब्र के अंदर रख देता है। तभी उस डॉल का सर जेमी की तरफ अचानक मुड़ जाता है और वो उस कब्र को बंद करके कार में वापस आ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करते टाइम उसे लगता है कि वहाँ पे आसपास उसका कोई है और भयानक आवाज़ें सुन पाता है। फिर अचानक वो डोर के साइड में बिली को देखता है, पर बाहर निकलने के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो होटल में वापस लौट जाता है और फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो अपने बेड के ऊपर फिर से बिली को देख के वो चौंक जाता है। एंड ऑल्सो साइड में डिटेक्टिव लिप्टन को भी देख पाता है। लिप्टन कहता है कि उसने मना किया था जेमी को टाउन छोड़ के आने के लिए, एज जेमी लिसा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट था। जेमी कहता है कि वो अपने वाइफ लिसा को दफनाने आया था। फिर लिप्टन पूछता है कि अगर वो लिसा को दफनाने यहाँ आया था देन वो डॉल को क्यों दफनाया। तो जेमी उसे मेरी शॉ के बारे में बताता है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली लिप्टन बिलीव नहीं करता। फिर वो डॉल को लेकर चला जाता है और जेमी के साइड वाले रूम में ही एक रूम लेता है ताकि वो जेमी के ऊपर नज़र रख सके। नेक्स्ट मॉर्निंग लिप्टन कुछ काम से बाहर जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जेमी उसके रूम में जाता है और बिली को चुरा के सीधा हेनरी के घर जाता है। वहाँ पे हेनरी जेमी के हाथ में वो डॉल देख के एकदम डर जाता है और पूछता है कि ये डॉल तुम्हारे पास कहाँ से आया। जेमी उसे मेरी शॉ के बारे में पूछता है तो हेनरी कहता है कि उसका नाम मत लो, इस टाउन में कोई भी उसका नाम जुबान पे नहीं लेता। फिर थोड़ा फोर्स करने के बाद हेनरी जेमी को मेरी शॉ की पूरी स्टोरी बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाता है। ये टाइम तब का था जब हेनरी एक बच्चा था। तब रेवेंसफेयर का गोल्डन पीरियड चल रहा था और वहाँ पे लोग बहुत खुश रहते थे। वहाँ लॉस्ट लेक के ऊपर एक ग्रैंड थिएटर बनाया गया था जिसमें मेरी शॉ नाम की एक वेंट्रिलोक्विस्ट अपना शोज कर रही थी। गाइस, वेंट्रिलोक्विस्ट एक आर्टिस्ट होता है जो तरह तरह की डमी डॉल से अपनी आवाज़ निकाल सकता है बिना अपने होठ को हिलाए और लोगों को एंटरटेन करता है। ऐसे ही एक शो में हेनरी भी गया था जो कि मेरी की लास्ट शो थी, जहाँ पे वो बिली के साथ ही शो कर रही थी। वहाँ पे क्राउड में बैठा एक लड़का जिसका नाम माइकल था, वो ये बोलता है कि उसने देख लिया है मेरी शॉ की लिप्स हिलते हुए और बिली भी रियल नहीं है, जिस बात को मेरी शॉ अपने दिल पे ले लेती है। कहानी प्रेजेंट में आता है जहाँ हेनरी ये बोलता है कि फिर कुछ हफ्ता के बाद उस लड़का माइकल लापता हो गया था और उसके कुछ दिन के बाद मेरी शॉ की भी मर्डर हो गई थी। उसके बाद मेरी शॉ की लास्ट हेनरी के पिता जो कि एक मोटिशियन थे उनके पास आया था। मेरी की लास्ट इच्छा ये थी कि ना सिर्फ उसको अपने सारे 101 डॉल्स के साथ दफनाया जाए बल्कि उसे भी एक डॉल में बदल दिया जाए। मेरी शॉ अपने डॉल्स को अपनी बच्चा मानती थी।
कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे बच्चा हेनरी मेरी शॉ की डेड बॉडी देखने के लिए रात को चुपके दबे पाव अपने पिता की फ्यूनरल होम में जाता है। जहाँ पे वो एक टेबल के ऊपर चढ़ के कॉफिन के अंदर देखने जा ही रहा था, तब अचानक गलती से वो कॉफिन उसके ऊपर गिर जाता है और हम लोग ये भयानक नज़ारा देख पाते हैं। मेरी शॉ की घोस्ट हेनरी की तरफ बढ़ने लगती है, बट हेनरी अपने आप को चीखने से रोक देता है और बच जाता है। फिर उसके पिता वहां आके उसे संभालते हैं। फिर प्रेजेंट डे में हेनरी जेमी को कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें बहुत से लोगों का भयानक तस्वीरें लिया गया था, जो सब मेरी शॉ के घोस्ट का शिकार हुए थे। सबका जीप मेरी शॉ ने काट लिया था और हेनरी बोलता है कि तुम्हारे वाइफ लास्ट थी। उसके बाद जेमी अपने सारे सवालों का जवाब लेने उसी पुराना थिएटर में जाता है और सीन कट होके हमें डिटेक्टिव लिप्टन को दिखाया जाता है, जो कि कब्रिस्तान में सारे डॉल्स का कब्र खोदना शुरू करता है। फिर जेमी उसी थिएटर में पहुंचता है, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो थिएटर के अंदर एक छोटा सा रूम में जाता है, जिसमें पहले मेरी शॉ रहा करती थी। जेमी को वहाँ पे एक बुक मिलता है, जिसमें मेरी शॉ की सारी डॉल्स को बनाने की टेक्निक्स थी, जो कि खुद मेरी शॉ ने ही लिखी थी। मेरी शॉ एक परफेक्ट डॉल बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो इतने सारे डॉल्स को बना दी थी। उस बुक के अंदर जेमी को वही माइकल नाम का लड़का, जो कि लापता हुआ था, उसका फोटो चिपकाया हुआ दिखता है, जिसके नीचे लिखा हुआ था माइकल एशन। मतलब वो लड़का जेमी के फैमिली से ही था। तब अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सब नॉइज़ बंद हो जाता है और अचानक जेमी को किसी का घोस्ट दिखता है, जो कि ठीक उसके पीछे ही बैठा हुआ था। जेमी और बिना देरी करे वहाँ से चला आता है। फिर हम लोग हेनरी को देख पाते हैं, जो कि फिर से मेरियन को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो जाके देखता है कि मेरियन बिली से बात कर रही थी, जिससे हेनरी गुस्सा होकर उस डॉल को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है, जहाँ पे वो फिर से मेरियन की रोने की आवाज़ वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में सुन पाता है। वो मेरियन को सॉरी बोलते हुए वहाँ से बाहर आने बोलता है, बट मेरियन उसका बात नहीं सुन रही थी। फिर वो उसी बेसमेंट में अंदर क्रॉल करके चेक करने जाता है, बट वहाँ जाके देखता है कि वहाँ मेरियन थी ही नहीं और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। तभी अचानक चारों तरफ नॉइज़ बंद हो जाता है और घोर सन्नाटा छा जाता है। हेनरी बहुत ही ज़्यादा डर गया था और तनाव उसके फेस से साफ झलक रहा था। फिर हेनरी पीछे किसी का आवाज़ सुनता है। जब वो पीछे मुड़ता है, तब उसे एक हाथ दिखाई देता है। वो डर के जब साइड में मुड़ता है, तब अचानक मेरी शॉ की घोस्ट उसके सामने आ जाती है और वो ज़ोर से चीखता है। मेरी शॉ हंसते हुए उसका जीभ काट लेती है और उसे भी वहीं पे मार डालती है। नेक्स्ट सीन में जेमी फिर से अपने डैड से मिलने जाता है और मेरी शॉ एंड माइकल एशन के बारे में पूछता है। उसका डैड कहते हैं कि माइकल एशन जेमी का ग्रेट अंकल थे। जब वो गायब हुए थे, तब उनके फैमिली के लिए सिर्फ एक ही सस्पेक्ट था, मेरी शॉ। तब एशन फैमिली और टाउन के कुछ लोग मेरी शॉ के घर जाके पहले उसको चीखने के लिए मजबूर किए थे, फिर उसका जीभ काट के उसका मर्डर किए थे। बट मरने के बाद भी वो रुकी नहीं थी। वो एक एक करके सारे लोगों को मार दी जो कि उसका मर्डर में इन्वॉल्व थे। वो उनके बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ी थी। उस टाउन में सब फैमिलीज मेरी शॉ की रिवेंज का शिकार हुए थे। ये कर्ज से बचने के लिए ही एडवर्ड जेमी को अपने से दूर रखा था, बट जब लिसा का मौत हुआ, तब उन्हें ये पता चल गया कि वो लोग ये कर्ज से भाग नहीं सकते। जेमी बोलता है कि वो ये कर्ज को रोकने के लिए कुछ भी करेगा। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव लिप्टन आ जाते हैं और बोलते हैं कि कब्रिस्तान से सारे डॉल्स गायब थे और इसका इंजाम वो जेमी के ऊपर डालते हैं। तभी जेमी को किसी का कॉल आता है, जिसको अटेंड करने पर जेमी सुन पाता है हेनरी का वॉइस, जो कि उसे थिएटर आने बोलता है और कहता है कि वो प्रूव कर सकता है कि जेमी ने उसका वाइफ का मर्डर नहीं किया है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि हेनरी तो ऑलरेडी मर चुका था। एनीवे, फिर जेमी वहाँ पे लिप्टन को धक्का मार के वहाँ से भागता है और कार से सीधा थिएटर पहुँचता है, जिसका पीछा करते करते लिप्टन भी एक शॉटगन के साथ वहाँ पहुँचता है। वहाँ थिएटर के अंदर दोनों हेनरी का आवाज़ सुन पाते हैं, जो उनको ऊपर आने बोलता है। वहाँ दोनों उस आवाज़ का पीछा करते करते एक रूम के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पे लिप्टन को एक डॉल नीचे पड़ा हुआ मिलता है, जिसको वो उठा के जब पीछे फेंकता है तो एक बड़ा सा पर्दा गिर जाता है, जिसके पीछे हम लोग सारे डॉल्स को देख पाते हैं, जो कि ग्लास केस के अंदर थे। वहाँ पे सारे 100 डॉल्स थे, सिवाय एक का, बिली। वहाँ पीछे उन्हें एक चेयर दिखता है, जिसके ऊपर एक कपड़ा उड़ा गया था। जब जेमी उस कपड़ा को हटाता है, तो वो देख पाता है माइकल एशन को, जिसको मेरी शॉ ने एक डॉल में बदल दिया था। तब अचानक से चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और सब नॉइज़ बंद हो जाता है। जेमी लिप्टन को कहता है कि ये सब ऐसे ही स्टार्ट होता है।
तब ग्लास केस के अंदर सारे डॉल्स मूव होने लगते हैं और सबका सर अपने आप बाएं तरफ मुड़ जाता है, जहां देखने पे उन्हें एक क्लाउन डॉल दिखता है जो कि एक रॉकिंग चेयर पे बैठा हुआ था। जेमी 2 बार मेरी शॉ बोलता है। वो डॉल रुक जाता है और बोलता है क्लेवर। तब जेमी पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। डॉल बोलता है कि वो उन सबका वॉइस छीनना चाहती है जो उसका वॉइस उससे छीने थे। जेमी पूछता है कि तुमने लिसा को क्यों मारा। वो डॉल बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। जेमी उस डॉल के पास जाता है तो डॉल उसके कान में बताती है कि तुम लास्ट एसन नहीं थे, लास्ट एसन लिसा के पेट में था। गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग लिसा को अपने पेट में पिलो रख के मिरर में देखते हुए देखे थे। इसका मतलब लिसा प्रेग्नेंट थी। तब अचानक मेरी की जीभ उस डॉल के अंदर से आके जेमी के गाल को चाटता है। जेमी डर के कुछ दूर पीछे चला जाता है। तब हम लोग उस डॉल के पीछे मेरी शॉ की घोस्ट को देख पाते हैं। डिटेक्टिव लिप्टन उस डॉल को अपने गन से शूट करते हैं। उसके बाद मेरी शॉ सब डॉल्स के अंदर आने लगती है और लिप्टन सब डॉल्स को शूट करना स्टार्ट करता है। जेमी एक लैम्प से सारे डॉल्स को जला देता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं और मेरी शॉ का घोस्ट उन दोनों का पीछा करने लगती है। भागते भागते लिप्टन ऊपर से नीचे गिर जाता है और जोर से चीखता है। तब मेरी शॉ का घोस्ट उसका भी जीभ काट लेती है और उसे मार डालती है। फिर उसके बाद मेरी शॉ जेमी के भी एकदम सामने आके उसे डराती है, बट जेमी अपने आप को चीखने से रोक लेता है और पानी के अंदर गिर जाता है। वहाँ से वो तैरते तैरते सीधा अपने कार के पास जाके पहुँचता है। वहाँ उसे ख्याल आता है बिली डॉल के बारे में जो कि अभी भी बचा हुआ था। तो वो सीधा हेनरी के घर निकल जाता है और वहाँ मेरियन हेनरी का लाश पकड़ के रो रही थी। जेमी मेरियन से वो डॉल के बारे में पूछता है तो मेरियन कहती है कि उसका डैड आके वो डॉल को ले गए हैं, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका डैड तो व्हील चेयर में थे। जेमी सीधा अपने घर जाता है और अपने डैड को चेक करने ऊपर जाता है। तभी अचानक फिर से जेमी को सब नॉइज़ का बंद हो जाना और घोर सन्नाटा का एहसास होता है। पूरा घर अंधेरा था और जेमी आगे बढ़ने लगता है। फिर उसे वहाँ पे हेनरी और लिप्टन का वॉइस भी सुनाई देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो बिली डॉल को एक चेयर के ऊपर बैठा देखता है। जब जेमी उस डॉल को उठा ही रहा था तब अचानक मेरी शॉ की घोस्ट उसके ऊपर अटैक करने आती है, बट जेमी उस डॉल को आग में फेंक देता है और मेरी शॉ की घोस्ट चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। तब जेमी उसके ठीक पीछे अपने डैड को व्हील चेयर में बैठा देख पाता है। जब वो थोड़ा करीब जाता है दोस्तों, जो नज़ारा वो देखता है उसका रूह कांप जाती है। उसका डैड का पीठ पूरा का पूरा खुला हुआ था और यहाँ पे खुलते हैं सारे राज। असल में उसका डैड जिंदा थे ही नहीं, वो भी एक डॉल ही थे जिनको उनका स्टेप मदर एला कंट्रोल कर रही थी। और एला और कोई नहीं बल्कि मेरी शॉ की ही पपिट थी। तब जेमी पीछे घूमता है तो अचानक उसके पीछे एला को खड़ा देख पाता है और एला का फेस मेरी शॉ की इविल फेस में बदल जाता है और वो बोलती है, नाउ हु इज द डमी। जेमी ये देखकर जोर से चीखता है और उसका भी वही सेम हाल होता है जो बाकियों के साथ हुआ। उसके बाद हम लोग जेमी के वॉइस में मेरी शॉ का वो क्रीपी पोएम सुन पाते हैं जो कि कुछ इस तरह था। Beware the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. And if you see her in your dreams, be sure you never, ever scream. सो गाइज, ये थी डेड साइलेंस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर भी कुछ डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरी शॉ हमेशा से एक परफेक्ट डॉल बनाना चाहती थी एंड उसमें वो सफल भी हुई थी, जेमी की डैड और उसके स्टेप मॉम के रूप में। मेरी जिसका भी मर्डर कर रही थी उसका जीभ काट के उसके वॉइस में बात कर पा रही थी, इसीलिए जेमी मूवी में लिसा, हेनरी एंड लिप्टन का वॉइस उनके मरने के बाद भी सुन पाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सब तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।